अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 4 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जहां पर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार की नाक रगड़वा कर रख दी है। और वो जो आपको और हमें करके एहतजाज करने का मशवरा देते नहीं थकते, अब चूं करने की भी पोजीशन में नहीं है। हालत इतनी पतली हो चुकी है, इतनी नाजुक हो चुकी है कि जो ये व्लॉग देख रहा होगा, अगर वो हंस रहा है वो तफसीलात सुनकर रोना शुरू कर देगा, और जो रो रहा है वो तफसीलात सुनकर हंसना शुरू कर देगा। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स आगे चलकर मैंने शेयर करनी है। फिर हसन यादी साहब, जिन्हें हाल ही में कुछ दिन पहले 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, उनका वकील उनके पास गया और उन्हें कहा कि रहम की अपील के ऊपर दस्तखत कर दें। दस्तखत करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लाइक मामू लाइक भांजा, भाई ताकत के आगे तो कोई भी सर झुका सकता है, लेकिन नजरिए की ताकत इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, उसका मुजाहरा इन मामू भांजा दोनों ने कर दिया है। उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। आज से तकरीबन कोई 16 दिन पहले अपने व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ट्विटर एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जाकर अनबैन हो जाएगा। आज सुबह 8 बजे से लेकर अब तक, जिस वक्त तक ये व्लॉग मैं कर रहा हूं, पाकिस्तान में बगैर वीपीएन के ट्विटर चल रहा है। उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करनी है। फिर जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने एक इंस्टा स्टोरी लगाई है, दिल चीर देने वाली इंस्टा स्टोरी है। उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा, एक घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर फॉलो करके ज्वाइन कर लेंगे। इमरान खान कैदी नंबर 804, 25 करोड़ अवाम का मुर्शिद, कप्तान, जेल के अंदर बैठा है। जेल के अंदर कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहा है, अवाम के दिलों पर राज कर रहा है, तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, दिलों का बादशाह है, दिलों का वजीर आजम है। वहां से बैठकर उसने इस जाली सरकार को, इत्तेहादी हुकूमत को उस पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जो आपको करके एहतजाज करने का मशवरा देते हैं, उन्हें चूं भी नहीं करने दे रहा। हालत यह है, उसकी वजह सिर्फ यह है कि मुज़ाकरात इनसे बाला बाला हो रहे हैं। इनको आइडिया ही नहीं था कि इमरान खान इतना बड़ा तुरब का पत्थर लेकर बैठा हुआ है, जब वो चाल चलेगा तो ये किसी भी हाल में वापस नहीं आ पाएंगे। अब इनकी हालत बहुत टाइट हो चुकी है। आपको यह बता दूं कि इस वक्त ऐवान इख्तिदार के अंदर रोना धोना लगा हुआ है। इनको समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका को रिबर्टल दें तो कैसे दें। इनको यह समझ नहीं आ रहा कि वोटर और सपोर्टर को किस तरह से हम पीछे हटाएं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो काम कर दिखाया है उसके आगे बंद कैसे बांधें। इनको यह समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान को रिलीज करें और हमें फेस सेविंग मिले तो कैसे मिले। बहुत बुरी हालत में, इंतहाई नाजुक हालत है। आप हंस भी लीजिए, रोना चाहें तो रो भी लीजिए, बहुत नाजुक हालत है। फिर इमरान खान साहब खुद इतने तगड़े हैं, इमरान खान साहब खुद इतने बुलंद अज़्म के मालिक हैं। इमरान खान साहब ने यह साबित कर दिया है कि वो आउट ऑफ सिलेबस लीडर हैं। उनके टाइगर्स ने भी साबित कर दिया, अब उनके ब्लड रिलेटिव्स ने भी साबित कर दिया। हसन खान न्याजी, अभी चंद दिन पहले उन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। उनके वकील ने उनसे रिक्वेस्ट की, भाईजान एक काम करें, मेहरबानी करके ये रहम की अपील के ऊपर दस्तखत कर दें ताकि जल्द से जल्द आपका छुटकारा हो सके। उन्होंने रहम की अपील पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। हसन न्याजी ने कहा कि मैंने रहम नहीं मांगना, मैंने इंसाफ मांगना है। जिसने देना है मुझे इंसाफ दे, नहीं दे सकता कोई मसला नहीं, मैं 10 साल कैद बामुशक्कत बर्दाश्त कर सकता हूं। तो अब ये लाइक मामू लाइक भांजा, ये जो फिनोमेना है ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 2 मिनट के लिए सोचिएगा, इंसान है वो ताकत के आगे, सजाओं के आगे, जबर के आगे या तो सर झुका सकता है या फना हो सकता है, लेकिन जो नजरिए की ताकत है उसके अंदर कितना बड़ा दम है वो मामू ने भी जाहिर कर दिया, भांजे ने भी जाहिर कर दिया और उनके फॉलोअर्स ने भी जाहिर कर दिया, शो कर दिया। वो मैंने आपको बता दिया। अब जी कुछ बयानात में शामिल करता हूं, कुछ स्टोरीज की सूरत में। जैसे नजम सेठी साहब फरमाते हैं, उनकी जरा बात सुनिएगा। वो कहते हैं, फौज ने मिलिट्री कोर्ट से बंदे आजाद करके पैगाम दिया है, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो कैदी बाहर निकले, वो फिर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और उनका इस्तकबाल वज़ीर आला हाउस में किया गया। फिर फौज ने उस्मा बुखारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उस्मा के मुंह से कहलवाया कि फौज कुछ होश के नाखुन ले। ये नजम सेठी साहब के जुमले हैं और ये टेलीविजन के ऊपर बैठकर बोलते रहते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये क्या बोलते रहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद आगे चलूं, जरा आपको ये मैं अपना वीडियो क्लिप सुनाता हूं। इसको मैंने ट्वीट भी कर रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, रीट्वीट दिया हुआ है मैंने। जरा सुनिएगा, 20 दिसंबर 2024 को मैंने क्या बोला था।
मामले के ऊपर देखते हैं, अगले महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ट्रंप को आने दें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एलन मस्क, इनको आने दें। पाकिस्तान में ट्विटर भी अनबैन होगा आने वाले चंद दिन में। ये मेरी बात याद रखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। ये आप 1-1.5 महीने के अंदर ट्विटर को अनबैन होते हुए देखेंगे। बाकी मामलात में भी चीजें होंगी। इस जी, मैंने कहा था कि ट्विटर अनबैन होगा, उसको अनबैन होते हुए आप देखेंगे। वैसे तो इस सरकार ने पिछले 1 साल में 1-1, 2-2 घंटे के लिए कभी कभार ट्विटर खोल दिया ताकि वीपीएन के बगैर एक्सेस हो, दुनिया को दिखाया जा सके कि खुला हुआ है जी। टेक्निकल फॉल्ट था, 10 मसले थे, लेकिन आज बड़े लंबे दौरानिए के लिए ट्विटर खुला हुआ है। सुबह 6 बजे से अब तक ट्विटर खुला हुआ है और उसमें कोई रखना नहीं आया, कोई ब्रेकेज नहीं आया। मसला सारा ये है, इन्होंने ये तो मानना नहीं कि हमने बंद किया था, और अगर मान भी गए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उसको वो टेक्निकल फॉल्ट से जोड़कर माफी या माजरत से कतराएंगे, क्योंकि आगे इन्हें आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर भी जाना है। इनके ऊपर यूरोपियन यूनियन का एक सैंक्शन का मामला भी सर के ऊपर लटका हुआ है। फिर ब्रिटेन ने और अमेरिका ने ऑलरेडी इनको वार्न कर दिया है। तो इस सूरत हाल के अंदर मुझे लगता यह है कि ट्विटर इन्होंने खोल दिया है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ये कोई चाल भी हो सकता है ये कोई लेपा पोती भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये खोलने लगे हैं, ये इसका स्टार्टर पॉइंट हो सकता है। ये वो जो मेन कोर्स सर्व करने से पहले स्टार्टर दिया जाता है ना, हो सकता है ये स्टार्टर हो सकता है मेन कोर्स ही हो। तो इनके ऊपर असर हो गया। और जिस तरह रिचर्ड ग्रैनल ने एलन मस्क को ट्वीट में कोट किया था और पाकिस्तान में स्टारलिंक के बारे में कहा था और ट्विटर के हवाले से कहा था, मुझे लगता है इनको आइडिया हो गया कि आने वाले चंद दिन में इनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि ट्विटर को खोल दिया जाए। तो जाली सरकार जाने से पहले ये वाले मामलात भी करते हुए नजर आती है। अब आ जाते हैं जनाब जमाइमा खान साहिबा के ऊपर। जमाइमा खान साहिबा ने एक स्टोरी आज शेयर की। ये मैं तस्वीर दिखा देता हूं, ये मुलाजा कीजिए। इमरान खान साहब और उनके साहबजादे कासिम खान, इनकी तस्वीर शेयर की है। और ये तस्वीर शेयर करना इस बात का आकाश है कि वो कितना अपने बेटे में इमरान खान साहब की छवि देखती हैं और कितना अपने साबिक शौहर को मिस करती हैं, चाहे वो तकारीर देखने की सूरत में हो, बच्चों को मशाले राह दिखाने की सूरत में हो, या फिर बच्चों से मिलवाने की सूरत में हो। तो लगता ऐसा है कि हालात अब उनकी फेवर में टर्न हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज ये स्टोरी भी पोस्ट कर दी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। कुछ हमारे दोस्त जो एक पिटीशन दायर हुई है उसके ऊपर सुनवाई होनी है, उसके ऊपर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती का मामला रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज के खिलाफ इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर है। जस्टिस जमाल मंदोखेल 6 जनवरी को चैम्बर में अपील समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ मरहूम ने आउट ऑफ टर्न तैनाती चैलेंज की थी। तो कुछ हमारे दोस्त हैं जैसे शाकिर अवान कहते हैं कि ये दरख्वास्त खारिज हो जाएगी। मैं इसको जरा डिफरेंट पैराए में देखता हूं, मैं इसको जोड़ता हूं मुज़ाकरात से, क्योंकि आपको पता है कि तोशा खाना 2 केस का जो फैसला है वो 23 दिसंबर को सुनाया जाना था। फिर ट्वीट्स आना शुरू हुए कि नहीं 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। अब रावी कह रहा है नहीं 6 को नहीं, आगे हो गया। तो ये है तो पॉलिटिकल केसेस, और पॉलिटिकल केसेस का तमाम तर मामला जुड़ा हुआ है मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी से। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, किसी पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक सब आ जाते हैं, तो हो सकता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री ही कलअदम करार दे दी जाए, आईनी बेंच का वजूद ही खत्म हो जाए। और अगर ना हुए तो हो सकता है कि ये दरख्वास्त खारिज कर दी जाए। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा स्पेस दूंगा कि इस सब का जो मामला है वो लिंक्ड है मुज़ाकरात से। और 6 जनवरी को जो फैसला आना था तोशा खाना 2 केस के अंदर, वो भी अब ट्वीट्स के मुताबिक थोड़ा आगे चला गया है। तो भाई अगर फैसले जो है वो खालिसतन कानून और इंसाफ और आइन को मद्देनजर रखते हुए किए जा रहे हैं, तो वो लिंगर ऑन क्यों हो रहे हैं? ये वाली बात जो है ये बहरहाल सबको खटक रही है और खटकनी चाहिए भी। अच्छा, हमारे दोस्त सिद्दीक जान कहते हैं कि शरीफ खानदान के नजदीक तहरीक इंसाफ के वैसे ही डील करना चाहिए जैसे 26 नवंबर को डील किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि तहरीक इंसाफ को दहशत गर्दों की तरह डील करना चाहिए। नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को सराहा, लेकिन आज इनको अब मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं। मुज़ाकरात इनकी मजबूरी है जी, मुज़ाकरात इनकी मजबूरी है, इसके बगैर कुछ चल नहीं सकता। अब मैं जरा सुहेल वड़ाइच साहब का ये स्टेटमेंट शेयर करता हूं, आप सुनिएगा। वो कहते हैं इमरान खान बेनजीर और नवाज शरीफ की मिसाल पर अमल करे तो आज अवाम और फौज दोनों के दिलों की धड़कन बन चुके होते। गौर से सुनिएगा, इमरान खान बेनजीर और नवाज शरीफ की मिसाल पर अमल करते तो आज अवाम और फौज दोनों के दिलों की धड़कन बन चुके होते, मगर उन्होंने मुकाबले की ठानी। एक तनहा सियासी लीडर और एक गैर मुसल्लह गैर मुनज़्ज़म सियासी जमात एक मुनज़्ज़म और मुसल्लह फौज का मुकाबला कैसे कर सकती है? इस जैसे जो 2 टके के लिफाफी साफी, माजरत के साथ मैं सीनियर्स की हैसियत से बड़ा इज्जत करता एहतराम करता था इन सब का, लेकिन ये जो साफी है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा फप्पे कुटनी मासी और मोहल्ले की गंदी आंटी मलिका शरावत वाला रोल प्ले किया। ये कोई इतनी बड़ी बात थी यार? आप सामने ला खड़ा करते हो ताकत को, और एक ऐसे शख्स को जिसके पास सिर्फ अवाम के वोट की ताकत है। ये कोई कंपैरिजन बनता है यार? कोई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। साफी तो जमहूर के साथ खड़ा होता है, ये कौन से आप
किस तरह की आप जो है ना चाहत कर रहे हो भाई, शर्म से डूब मरना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर तब्दीली आई है जी, मुल्क को कौम के बानी मुजीबुर रहमान नहीं जनरल जियाउर रहमान को करार दे दिया गया बांग्लादेश के अंदर। ये बड़ी बात है भाई, ये जो इतने अरसे से उनको सबक सिखाया जा रहा था वो सबक उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया उनके मुताले बांग्लादेश का। बैरिस्टर गौहर साहब की आज एक स्टेटमेंट मुझे बड़ी पसंद आई है। वैसे तो मुझे इनके कॉल फोइल में तजाद ही नजर आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि पीटीआई के बाहर बैठे हुए लोगों ने मसाइल पैदा नहीं किए, यहां बैठे हुए लोग जो पावर में हैं उन्होंने मसाइल पैदा किए। बाहर बैठे हुए लोग तो पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं। वाह, वेरी राइट। पहली दफा कोई स्टेटमेंट मुझे इनका जो है ना वो इंप्रेसिव लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जो पीटीआई से मुंसलिक हैं या उनके फॉलोअर हैं, वोटर हैं, व्हाटएवर, उन्होंने यकीनन बहुत मुश्किल हालात भी देखे हैं, पाकिस्तानियों ने देखे ही देखे, उन्होंने देखे, उनके पासपोर्ट्स कैंसिल, ईसीएल में नाम वापस नहीं आ सकते, उधर नहीं रह सकते, बड़े मसले, लेकिन उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया है। और फिर लॉबिंग में भी उन्होंने और इन्वेस्ट भी किया, तो उनको हैट्स ऑफ टू देम। और अगर इससे जिस तरह सरकार की ख्वाहिश है कि डिसऑन कर दिया, डिसऑन कभी नहीं करेगा इमरान खान। इमरान खान को पता है कि उनकी ताकत सोशल मीडिया है, ओवरसीज पाकिस्तानी है। अब इनमें कुछ गंदे अंडे भी होते हैं, उनको छोड़ दें, लेकिन अक्सरियत बहुत जबरदस्त है। आगे जी, मैं मंसूर अली खान का एक स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि इमरान खान खत्म शुद्ध कहने वाले अब इमरान खान साहब कह रहे हैं, और एक साहब जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे वो खत्म शुद्ध हो गया। ये होती है अवाम की ताकत। आप इमरान खान साहब कहना नहीं चाहते, लेकिन आप जानते हैं अवाम उसके साथ है। ये होती है हकीकत वोट की इज्जत, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाता था वो डन एंड डस्टेड है, और जो जिसका नाम टीवी पर नहीं चलता था अब इमरान खान साहब कहकर उनका नाम लिया जा रहा है, तो बड़ा फर्क होता है। अच्छा जी, नजम सेठी साहब कहते हैं मिलिट्री कोर्ट से बंदे आजाद करके पैगाम दिया गया है कि हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, इससे इमरान खान की पार्टी के लोग एतमाद का इजहार करें। वो एतमाद का इजहार कहां करना है, कितना करना है, कितने दिन तक करना है, वो हमें नजर आता जा रहा है वक्त के साथ साथ। और इतना हमें पता है कि आने वाले चंद दिन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने लगी है। भाईजान, मैंने आपको कहा था कि मदऊ करने लगे हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप साहब, इमरान खान साहब और उनकी फैमिली को। दो दद खानदान हैं जिनका नाम इसमें लिया जा रहा है। अभी तक वहां से तो कोई सुनवाई नहीं आई, ज़ाहिर है इसमें टाइम है, अभी आज 4 तारीख है, पता नहीं इसमें क्या निकलता है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है कुछ क्रेडिबल होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ डेवलपिंग स्टोरी की वजह से आगे पीछे हो जाता है। लेकिन हारून रशीद साहब ने सेम स्टोरी उनके शो के अंदर दी है, और वो ये है कि रिचर्ड ग्रैंडल जो है कन्विंस कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि इमरान खान साहब की फैमिली और इमरान खान साहब को ओथ टेकिंग सेरेमनी में मदऊ किया जाए। अब जमील फारूकी 1.5 महीना पहले बोले तो झूठा, और ये बाकी लोग इतने सीनियर लोग बोले तो उनकी खबर। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों दोस्तों, जरा नजर रखा करो, थोड़ा ख्याल कर लिया करो यार, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।